हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड जहाँ पे हम अपना ई कॉमर्स प्रोजेक्ट कंटिन्यू कर रहे थे। ठीक है। तो पिछली वीडियो में हमने काफ़ी सारी कंफ्यूजन देखे थे, जैसे कि डीटीएल्स क्या होते हैं, मैपर्स क्या होते हैं, फिर हमने थोड़ा बहुत एक सर्विस लेयर लिखा था, राइट। तो आज की वीडियो के इनिशिएटिव हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली हम एक कंट्रोलर लिखेंगे। देन हम देखेंगे कि सारा का सारा फ्लो कैसे काम करता था वापस स्टार्टिंग से। ओके। एंड देन मे बी वी विल ट्राई टू कंप्लीट द एड्रेस सर्विस इम्प्लीमेंटेशन। ओके। जहाँ पे हम बाकी के मेथड्स लिखेंगे, लाइक गेट ऑल सर्विस, सॉरी, गेट ऑल एड्रेस एंड एवरीथिंग। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो या फिर आप ये वीडियो पहली बार वॉच कर रहे हो, तो आप इसके पहले के सारे वीडियोस वॉच आउट कर सकते हो। ओके। एंड प्लीज चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अगर आप लोग को याद होगा तो पिछले वीडियो में हमने क्या बनाया था, एक एड्रेस करके सर्विस बनाई थी। ठीक है। एक हमने सर्विस एड्रेस बनाया था। एंड उसके बाद हमने क्या बनाया था, हमने फिर एक टू एड्रेस करके एक मैपर बनाया था। ये रहा मैपर। ओके। इसको हम क्या पास करते हैं, एड्रेस रिक्वेस्ट डीटीओ। तो ये देखोगे मेरा एड्रेस रिक्वेस्ट डीटीओ में क्या क्या था, ये चीजें मेरे को चाहिए थी। करेक्ट है। देन हम डेटा को सेव कर रहे थे एंड एड्रेस को रिटर्न कर देते थे। चलो, अब क्या करेंगे, इसका कंट्रोलर बनाएंगे। तो अभी कंट्रोलर के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक और फोल्डर लगेगा, एज वी ऑलरेडी नो। तो हम यहाँ पे एक और नया फोल्डर बनाएंगे जिसका क्या नाम रहेगा, जिसका नाम रहेगा कंट्रोलर। ओके। चलो, तो कंट्रोलर में अभी के लिए हम फाइल का नाम फिर वही देंगे, सेम नेमिंग कन्वेंशन हम फॉलो कर रहे हैं जो भी चलते आ रहा है, डॉट जावा। ठीक है। ये भी हो गया। एंड अब कंट्रोलर में कुछ चीजें हमको देनी पड़ेगी। अगर आपको स्प्रिंग बूट नहीं पता या फिर आप फर्स्ट टाइम स्प्रिंग बूट कर रहे हो, तो देयर आर फ्यू थिंग्स दैट वी नीड टू मेंशन। पहले एट द रेट रेस्ट कंट्रोल हमको इसको मेंशन करना पड़ता है क्योंकि हम रेस्ट एपीआई बनाने वाले हैं। ओके। देन हमको इसको एक एंड पॉइंट देना रहता है कि लाइक किस एंड पॉइंट पे ये हिट होगा। तो मैं इसको बोलता हूँ अभी के लिए एक रिक्वायर्ड मैपिंग करके। ओके। रिक्वायर्ड मैपिंग स्लैश एपीआई स्लैश एड्रेस। ठीक है। एक ही चीज देना होता है। देन नेक्स्ट थिंग हमको क्या मेंशन करना होता है, ओके ये क्यों नहीं आया, सॉरी, रिक्वायर्ड मैपिंग नहीं होता है, इसको हम रिक्वेस्ट मैपिंग बोलते हैं। ठीक है। इसको मैं जैसे ही करूंगा आ गया। ठीक है। कंट्रोल आ गया। अब यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन क्या रहेगा कि मेरे को एक एड्रेस को ऐड करना है। तो करेक्ट है। तो मेथड क्या रहेगा, पोस्ट मैपिंग रहेगा। तो मैं पोस्ट मैपिंग लिखूंगा, देन मेथड बोलूंगा एंड मैं इसका रिटर्न टाइप करूंगा। तो सिंस हम एड्रेस अभी ऐड कर रहे हैं, ओके, एंड अभी के लिए हमने कुछ अपने एपीआई का एक रिस्पॉन्स फॉर्मेट नहीं बनाया। तो मैं क्या चाहता हूँ, अभी के लिए ना जो मेरा रिस्पॉन्स रहेगा वो एक एड्रेस रहेगा। ठीक है। एंड वी विल ट्राई टू कीप इट एज ऑप्शनल, ऑप्शनल नहीं, सॉरी, एड्रेस रहेगा। और ना, चलो देखते हैं। एक हम एड्रेस रिटर्न करेंगे एंड इसका नाम मैं लेता हूँ ऐड एड्रेस करके। एंड इसको क्या लगेगा, अगर आपको ध्यान में होगा पिछले वीडियोस में, तो हमने एक डीटीओ बनाया है, एड्रेस रिक्वेस्ट। तो इसके जो इनपुट में क्या आएगा, एक एड्रेस रिक्वेस्ट आएगा, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, रिक्वेस्ट बॉडी। जब भी आप ऐसा बॉडी से डेटा लेते हो, आपको ऐसा रिक्वेस्ट बॉडी मेंशन करना पड़ता है। देन डेटा टाइप मतलब कि कौन से फॉर्म में डेटा आएगा। तो मेरे को बोलना है एड्रेस रिक्वेस्ट डीटीओ। ओके। एंड सिंपल एड्रेस रिक्वेस्ट डीटीओ। क्लियर इतना। अब इसमें क्या आया, एक इसको रिटर्न टाइप किया। तो सबसे पहले बात हमको क्या करना है, अगर आप अभी एड्रेस पे जाओगे तो कहाँ गया हमारा एड्रेस, ये रहा मेरा एड्रेस है। एंड मेरे पास एड्रेस का एंटिटी भी है। ओके। ये रहा मेरे एड्रेस का एंटिटी। इसमें इतनी सारी चीजें पड़ी है। क्लियर है। अगर अभी आप ध्यान दोगे तो इसमें हमने एक फील्ड ऐड नहीं किया, लाइक ये जो एड्रेस है वो कौन से यूजर को बिलोंग करता है, राइट। तो यूजर अभी के लिए पेंडिंग पड़ा है, बट अभी हम पहले एड्रेस ऐड करना सीखेंगे। देन यूजर यूजर के टेंशन हम बाद में लेंगे। क्लियर है। चलो, अब क्या करते हैं, सिंस हमको एड्रेस है तो अगर आपको एक चीज याद होगी जो मैंने यहाँ पे सिखाई थी। ओके, कहाँ पे सिखाई थी, मेरे को एक मिनट वो चीज ढूंढने दो। क्या सर्विस में था, नहीं। इम्प्लीमेंटेशन में था, नहीं। और कहाँ पे है हमारे पास, इनम्स में है क्या, एड्रेस नहीं, इनम्स में नहीं है, एड्रेस मैपर में भी नहीं, रिपॉजिटरी, एड्रेस रिपॉजिटरी में भी नहीं है। एक मिनट को मेरे को सर्च करना था, मैं दिखाता हूँ। ऐसा कुछ था क्या शायद, हाँ ये रहा। ओके। तो अगर आपको ये चीज ध्यान होगा तो हम क्या बोलते थे, कंट्रोलर हमारा सर्विस के साथ इंटरेक्ट करेगा एंड सर्विस हमारा रिपॉजिटरी। तो हमने एक सर्विस लिखा हुआ है,
एंड मुझे कंट्रोलर लिखना है, तो कंट्रोलर के अंदर मैं क्या इंपोर्ट करूँगा, सर्विस को इंपोर्ट करूँगा। क्लियर है? तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, ये सॉरी ये मेरा ये है, एड्रेस कंट्रोल लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले प्राइवेट फाइनल, ओके, एड्रेस सर्विस इम्प्लीमेंटेशन। किसको कॉल करेंगे आप बताओ। क्या मैं एड्रेस सर्विस को कॉल करूँगा, क्या मैं इम्प्लीमेंटेशन को कॉल करूँगा, किसको कॉल करूँगा? बेसिकली मैं एड्रेस सर्विस को कॉल करूँगा। जैसा कि मैंने बताया था कि हम इंटरफ़ेस वाली चीज़ को कॉल करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हम उसको एक्सटेंड करें, उसकी फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड करें, तो हम वहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। एंड इसका नाम रखते हैं तो एड्रेस सर्विस। अब आप इसे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे लिखा आएगा। उसको जो भी एक्सटेंड करेगा उसकी फंक्शनैलिटी उसके अंदर ऐसा रहेगा। क्लियर है? सॉरी यहाँ पे आएगा। हम इसको कॉल करेंगे कंट्रोल के अंदर। ओके? तो यहाँ पे लिखता हूँ प्राइवेट फाइनल, ओके, एड्रेस सर्विस, ठीक है। यहाँ पे मैं एक एड्रेस सर्विस कॉल करूंगा एंड मेरे को इसको इनिशियलाइज करना है, तो मैंने क्या बताया था, रिक्वायर्ड आस्क कंस्ट्रक्टर। ओके, रिक्वायर्ड आस्क कंस्ट्रक्टर आपको देना है। आपके पास क्या आएगा, डेटा आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, बेसिकली मेरे को, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेरे को एड्रेस रिस्पॉन्स में आएगा, तो एड्रेस एंड देन मैं क्या बोलूंगा, एड्रेस सर्विस डॉट एड एड्रेस रिक्वेस्ट एड्रेस रिक्वेस्ट जीटीओ एंड रिटर्न कर दो एड्रेस को। क्लियर है इतना? आप इस फंक्शन पे जाओगे, ये फंक्शन क्या रिटर्न करता है, मेरे को एक एड्रेस रिटर्न करता है। इसको हटा देता हूँ एंड हमारा सर्वर देखते हैं, जो कि मैंने शायद स्टॉप कर दिया था। तो मैं यहाँ से जावा को रन करूंगा सीधा, ओके, एंड हमारा सर्वर चालू हो जाएगा। ओके ओके, कुछ एरर भी आ रहा है, तो लेट्स सी एरर क्या है। कैटेगरी रिपॉजिटरी डिफाइंड डिक्लेयर्ड एज डेटा इनेबल नो मैनेज, ओके ओके, ये देखते हैं कैटेगरी रिपॉजिटरी में कुछ तो इश्यू है क्या, क्या दिक्कत है। is defined in the enable JPA declared as data not managed type class inventory। अच्छा, ये देख रहे हो, अभी देखो आप ये ध्यान से देखना है, दिस इज इम्पोर्टेंट। आपको एरर क्यों आया है, देखो आपको एरर है कि आपने जो कैटेगरी रिपॉजिटरी बनाया उसको एक्सटेंड किया है, राइट, ठीक है, उसको एक्सटेंड किया है, बट उसका जो क्लास है वो मैनेज टाइप नहीं, लाइक कि जावा डॉट यूटिल को पॉइंट आउट करा, क्योंकि हमने यहाँ से इंपोर्ट किया, हमने गलत इंपोर्ट किया था। हमको क्या करना चाहिए था, आप देखो मैंने आपको बताया था, अगर आपने मेरे वीडियोस देखते आ रहे हो, तो हम भी जब जावा में कोई भी चीज इंपोर्ट करें आपको ध्यान रखना है कहाँ से इंपोर्ट करें। हमने पहले जावा डॉट यूटिल डॉट कैटेगरीज इंपोर्ट कर लिया, जो कि कुछ और टाइप का डेटा है, राइट, हमको खुद का इंपोर्ट करना है। अब आप इसको जैसे ही इंपोर्ट करोगे, आप इसको क्लियर करोगे, स्टार्ट करोगे आपका एप्लीकेशन, तो आप देखोगे कि अब एरर नहीं आएगा। ये देखो हमारा एप्लीकेशन चालू हो गया है, करेक्ट है। चलो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ना अब हम अपना ये रन करेंगे, एक एपीआई एंडपॉइंट रन करेंगे। के लिए हमारा सर्वर तो बन गया, ठीक है। अब इसको पोस्टमैन से चलाएंगे, तो मैं क्या करता हूँ, पोस्टमैन भी ओपन करता हूँ एंड हम क्या करेंगे, एक डेटा ऐड करके देखते हैं, ठीक है। तो डेटा ऐड करने के लिए लेट मी जस्ट ओपन दिस टैब, यहाँ पे टैब ओपन करता हूँ, मैं पोस्टमैन यहाँ पे लेके आता हूँ, ओके, एंड मैं इसको भी यहाँ पे हटा देता हूँ, यहाँ पे, ठीक है। तो एक ये लेके आया, अगर आप देखोगे यहाँ पे कुछ कुछ पहले से एंड पॉइंट पड़े जो मैं बना रहा था, राइट, खुद के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, एक नया अभी से एंड पॉइंट बना लेता हूँ एंड इसका यूआरएल क्या रहेगा, अगर आप अपने कोड बेस पे आओगे तो हमारा सर्वर चल रहा है 8080 पे। मैंने कहाँ देखा, मैंने यहाँ पे देखा, ओके, और आपको भी दिख रहा होगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, लोकल होस्ट लिखते हैं ऐसे एंड मैं क्या करता हूँ, http://127.0.0.8080/API, ओके। उसके बाद हमने एंड पॉइंट दिया, तो एंड पॉइंट आपको कहाँ पे दिखेगा, आप जब कंट्रोलर पे जाओगे, ये रहा अपने एंड पॉइंट, राइट। तो यहाँ पे लिखोगे एड्रेस। अब मुझे इसको कुछ जेसन डेटा पास करना है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जेसन डेटा बना लेता हूँ। तो मैं जेसन डेटा शायद मैंने बना के रखा, एक मिनट में मैं जेसन डेटा भी लेके आता हूँ। यहाँ पे ना मैं इसको कॉपी करता हूँ, कहाँ गया अपना डीटीओ, ओके, एंड थोड़ा सा हेल्प लेते हैं किसकी, जीपीटी भाई की थोड़ी सी हेल्प लेते हैं, मे बी लेटर गिव डमी जेसन, ठीक है। तो ये हमको जेसन दे देगा, जेसन के ऊपर टेस्ट करके देखेंगे। चलो
तो अब आते हैं अपने जेसन में, इसको पेस्ट किया। ओके, चल इसको सेव नहीं करेंगे। सबसे पहले मैं एक हिट कर देता हूँ। मैंने पोस्ट रिक्वेस्ट हिट किया, ये देखो दिख रहा है आईडी बन के आ गया। अब आप बोलोगे भैया कैसे हो गया ये सब? क्योंकि हमने कोड भी ऐसा लिखा था कि कुछ भी एरर नहीं आया, राइट? अब आपको डेटा भी देखना है तो मैंने ये दिखाया था आपको। आपको क्या करना है, आपको एड्रेस टेबल पे आके यहाँ पे एक बार रिफ्रेश कर दो। ये देखो एक डेटा दिख रहा है यहाँ पे, इस पे क्लिक करोगे आपको डेटा दिख जाएगा। आईडी कैसे ऑटोमेटिकली जनरेट। चलो एक और एड्रेस ऐड करते हैं। 1234 गेट ऑन द डैशबोर्ड मेन स्ट्रीट, सेंड किया, 2 डेटा ऐड हो गया। कैसे? इधर रिफ्रेश करो, रिफ्रेश किया, इस पे क्लिक करो, ये देखो दिख गया डेटा, 2 डेटा ऐड हो गया। अब आप बोलोगे भैया हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट बॉडी लगाया था, चलो ठीक है। मैं अगर यहाँ से एड्रेस लाइन 1 हटा देता हूँ तो क्या कुछ होगा? सेंड किया, क्रिएट हो गया, क्योंकि वैलिडेशन तो अप्लाई नहीं। भैया आपने बोलता वैलिडेशन भी अप्लाई होंगे। अब वैलिडेशन क्यों नहीं अप्लाई हुए? क्योंकि ये देखो आपने डिटेल तो मेंशन कर दिया, राइट? आपने डिटेल को बोल दिया कि ये ब्लैंक नहीं होना चाहिए, पर आपने इस पे एक वैलिड प्रॉपर्टी नहीं लगाई। आपको क्या लगाना है यहाँ पे? वैलिड, कि क्या मेरा रिक्वेस्ट बॉडी है वो वैलिड है क्या? अब आप देखो, आप जैसे ही वैलिड लगाते हो, आप सेंड करोगे, ये देखो एरर आ गया इतना बड़ा सा। ये देखो एरर क्यों आया? एड्रेस लाइन 1 रिक्वायर्ड था। चलो इसको मैं हटा देता हूँ। अब मैं देखता हूँ कि मैंने किस पे वैलिडेशन नहीं लगाया। मैंने एड्रेस लाइन 2 पे वैलिडेशन नहीं लगाया। तो अगर मैं एड्रेस लाइन 2 हटा देता हूँ तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा? ये देखो नहीं पड़ा। बस डीबी में नल सेव हो गया, क्योंकि मैंने बोला था कि मेरे को एड्रेस लाइन 2 नहीं चाहिए। पर क्या मैं सिटी हटा दूं? मेरे पास एक एरर आ जाएगा। एरर क्या आएगा कि सिटी देखो दिख रहा है, सिटी रिक्वायर्ड है मेरे को। यहाँ पे देखो एरर दिया हुआ है। चलो सिटी दे दिया मैंने, स्टेट दे दिया, फिर से वही एरर आएगा, स्टेट इज रिक्वायर्ड। पोस्टल कोड भी हटा दिया, सेम एरर, पोस्टल कोड रिक्वायर्ड। कंट्री भी हटा दिया, सेम एरर। तो ये सारे के जो जो फील्ड्स आपने रखे थे, राइट? तो जब तक आप यहाँ पे एट द रेट वैलिड प्रॉपर्टी नहीं लगाओगे, वो उसको वैलिडेट नहीं करेगा कि क्या आपका जो रिक्वेस्ट में आपकी डीटीओ है क्या वो वैलिड है कि नहीं। ओके, इस तरीके से। तो इस तरीके से हम एक डेटा ऐड कर सकते हैं। ओके, अभी के लिए आप देखोगे कि ये बैड रिक्वेस्ट आया तो इस तरीके का रिस्पॉन्स आया, जो कि हम बाद में मॉडिफाई कर सकते हैं, बट वो मेन कॉन्सेप्ट था कि आपको कैसे समझना है। अभी आप अगर ध्यान दोगे, मैं एक और डेटा ऐड करता हूँ। मेन स्ट्रीट खराड़ी बाईपास, ठीक है। मैं जैसे ही सेंड करूंगा, अब मुझे आईडी आ रहा है। ये आईडी क्यों आ रहा है पता है ना आपको? क्योंकि हमने यहाँ पे एक मैपर लिखा था। ये देखो, जब आप ऐड एड्रेस कर रहे थे तो आपको क्या करना है, सर्विस इम्प्लीमेंटेशन में जाना है। आपने क्या बोला? एड्रेस को सेव करो एंड एड्रेस को रिटर्न कर दो। क्लियर है? एड्रेस को रिटर्न कर दिया। तो ये एड्रेस कहाँ पे रिटर्न हो रहा है? कंट्रोलर में रिटर्न हो रहा है। एंड कंट्रोलर क्या कर रहा है कि जो भी डेटा मेरे को आ रहा है वो यहाँ पे रिटर्न कर दो। या तो कुछ तो एरर होगा, तो बाय डिफॉल्ट जो भी एरर है वो छोड़ जाएगा। क्लियर इतना? चलो अब एक और इनपुट बनाते हैं, गेट मैपिंग। तो फटाफट अभी, ठीक है। तो पब्लिक में यहाँ पे लिस्ट रहेगा, क्यों? क्योंकि मेरे पास एड्रेसेस की लिस्ट रहेगा, राइट? तो एड्रेसेस गेट ऑल एड्रेस। इसमें तो मेरे को कुछ भी नहीं लगेगा फॉर नाउ। तो यहाँ पे देखो मैं क्या लिखूंगा, एक लिस्ट लिखूंगा, लिस्ट ऑफ। मेरे पास क्या आएंगे? एड्रेसेस आएंगे। ओके, एंड एक एड्रेस आएगा, फिर एड्रेस सर्विस डॉट गेट ऑल एड्रेसेस लिख दूंगा, एंड मैं यहाँ से रिटर्न कर दूंगा एड्रेस को। क्लियर है? अब मेरे को सर्विस में इसका मेथड बनाना पड़ेगा। तो अभी तो आपको टाइम लगेगा, राइट? तो मैं यहाँ पे पहले एक उसका सर्विस बना लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या रिटर्न करूंगा? एक लिस्ट रिटर्न करूंगा। किसका लिस्ट रहेगा? एक एड्रेस का रहेगा। फंक्शन नेम रहेगा गेट ऑल एड्रेस, खत्म। सर्विस हो गया। अब आता है इसकी इम्प्लीमेंटेशन में, क्योंकि हमने एक मेथड, एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया, तो आपको इम्प्लीमेंट तो करना पड़ेगा। देन सिंपल वही पब्लिक, यहाँ पे क्या भी लिस्ट रहेगा, एड्रेस, फंक्शन नेम ये रहेगा, ये कुछ नहीं होगा। ओके, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो आप क्या बोलोगे? लिस्ट ऑफ एड्रेसेस रहेंगे मेरे पास। ओके, ये मैं बोलता हूँ एड्रेसेस। देन अब मैं कहाँ से लूंगा? रिपोजिटरी से इंटरेक्ट करना है मेरे को। तो एड्रेस मैपर डॉट फाइंड, सॉरी एड्रेस मैपर नहीं, एड्रेस रिपोजिटरी डॉट फाइंड ऑल। फाइंड ऑल हो गया, एंड मैं यहाँ से सीधा रिटर्न कर दूंगा एड्रेसेस को। कुछ दिक्कत नहीं? चलो इस पे मैं अभी गेट रिक्वेस्ट हिट करूँ, क्या आएगा मेरे पास? सेंड किया, ये देखो लिस्ट ऑफ एड्रेस आ गए। कुछ मैंने कुछ ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स कोड लिखा क्या? नहीं ना, कितना इजी था, बस कुछ नहीं। मेरे को पता है मैं रिपॉजिटरी के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ, मेरे को फाइंड ऑल मेथड तो मिल रहा है बाय डिफॉल्ट, एंड मेरे को बस ये फंक्शंस लिखने दे, खत्म हो गया काम। चलो ये भी अच्छी बात है। अब बोलोगे भैया चलो फिर क्या हम अभी अभी मेथड बना सकते हैं गेट एड्रेस बाय आईडी करके?
वो मैं आप लोग को देता हूँ, पर हम अब देखेंगे बाकी का पुट। एक अगर मेरे को कोई एड्रेस को अपडेट करना है या तो कोई एड्रेस को डिलीट करना है, उसको कैसे कर सकते हैं। सेम चीज, पहले क्या करेंगे, कंट्रोलर बना लेते हैं फटाफट। तो मैं बोलता हूँ @put मैपिंग रहेगा एक, तो पुट मैपिंग, ठीक है। एंड में इसके अंदर एक आईडी एक्सेप्ट करूंगा, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा आईडी, क्योंकि मुझे आईडी चाहिए, राइट। चलो, तो वही सेम चीज पब्लिक। जब मेरा एड्रेस अपडेट होगा तो मेरे को क्या भेजना है, मेरे को एक अपडेटेड एड्रेस भेजना है, तो मैं फॉर नाउ एड्रेस ही भेजूंगा, करेक्ट है। एड्रेस रहेगा, देन मैं बोल देता हूँ इसको अपडेट एड्रेस, ओके। एंड यहाँ पे मैं क्या देखो दो चीज एक्सेप्ट करूंगा। मुझे एड्रेस अपडेट करने के लिए क्या चाहिए, एक तो मुझे उसका आईडी चाहिए। तो आपको आईडी पता है कैसे मिलता है, यहाँ पे पाथ वेरिएबल, क्योंकि ये पाथ में आप भेजेंगे, राइट। तो आपको पाथ वेरिएबल करके यूज करना है, देन आईडी का टाइप करेगा लॉन्ग रहेगा, करेक्ट है, क्योंकि जो डेटा टाइप को डीबी का यूज कर रहे हैं आपको यूज करना है। देन आप अपडेटेड रिक्वेस्ट बॉडी लोगे, ओके। तो अभी रिक्वेस्ट बॉडी के लिए तो भैया हमको क्या, हम ये एड्रेस रिक्वेस्ट डिटेल यूज कर सकते हैं। आप यूज कर सकते हो, पर आपको फिर वैलिडेशन हटाना पड़ेगा, राइट। देखो मैं बोलता हूँ एड्रेस, एड्रेस रिक्वेस्ट डीटीओ, मैं एड्रेस रिक्वेस्ट डीटीओ यूज करूंगा। एंड मैं इसका नाम दूंगा एड्रेस रिक्वेस्ट डीटीओ। एंड इस बार मैं इसको वैलिड नहीं लगाऊंगा। वैलिड क्यों नहीं लगाऊंगा, क्योंकि जरूरी नहीं ना कि जब मैं एड्रेस को अपडेट कर रहा हूँ तो मैं सारे के सारे फील्ड्स अपडेट करूँ। मैं शायद एड्रेस टाइम 1 अपडेट कर सकता हूँ या तो सिटी अपडेट कर सकता हूँ। तो जो फील्ड यूजर अपडेट करता है मैं चाहता हूँ वही फील्ड अपडेट हो। तो मैं सारे के सारे इस पे वैलिडेशन नहीं लगाना चाहता हूँ, राइट। तो मैं उसको भी प्लान रखूंगा, ओके। चलो ये भी क्लियर है। चलो अब क्या करते हैं, अब मुझे फंक्शन कॉल करना रहेगा बेसिकली, तो इसको अभी ऐसे रन देते हैं। देन हम एक डिलीट बनाएंगे, तो आपको एक डिलीट मैपिंग भी मेथड आता है। इसको क्या लगेगा, इसको भी एक आईडी लगेगा। देन सिमिलरली वही आईडी यूज करेंगे, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, मैं सेम चीज पब्लिक एड्रेस डिलीट हो जाएगा तो मुझे अभी कुछ रिटर्न नहीं करना है, राइट। तो मैं क्या रिटर्न कर देता हूँ, मैं ना एक रिस्पॉन्स एंटिटी सीधा सीधा भेज देता हूँ। अब रिस्पॉन्स एंटिटी क्या होता है, टाइप होता है, ओके। तो अब मैं दिखाता हूँ रिस्पॉन्स एंटिटी एंड इसके अंदर इसका डेटा टाइप मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ फॉर नाउ, ओके। देन सिंपल सा डिलीट एड्रेस, डिलीट एड्रेस में मुझे क्या चाहिए, आईडी जाएगी, तो मुझे कहाँ से मिलेगा, पाथ वेरिएबल लॉन्ग आईडी, ओके। एंड इसको भी मैं रिटर्न कर दूंगा, तो मैं बोलता हूँ रिटर्न रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके, ओके खत्म। इसमें ना कुछ मैं पास कर देता हूँ, रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट स्टेटस 200, खत्म। एंड मुझे ना डॉट एक ओके भी पास करना पड़ेगा, डॉट बॉडी नल, मुझे अभी बॉडी कुछ नहीं पास करना, क्लियर है। ये रिस्पॉन्स एंटिटी इतना कर देगा एंड मुझे यहाँ पे फंक्शन कॉल करना है। तो फंक्शन कॉल करने के पहले सर्विस बनाएंगे फटाफट। तो फर्स्ट थिंग क्या आ जाएगा, एक मेरे को एड्रेस अपडेट करना है, तो एड्रेस अपडेट एड्रेस करके फंक्शन रहेगा, जो जो दो चीजें लेगा, एक तो मेरा लेगा आईडी लेगा, दूसरा क्या लेगा, एड्रेस रिक्वेस्ट डिटेल लेगा। अभी के लिए हम रिक्वेस्ट के साथ ही कंटिन्यू कर रहे हैं, बट आप आईडी लिस्ट के लिए आपको एक अपडेट रिक्वेस्ट डिटेल बनाना है। देन हमारे पास एक और फंक्शन आ जाता है। फंक्शन क्या करेगा, ये कुछ नहीं रिटर्न करेगा, तो मैं तो दूंगा वॉइड मे बी डिलीट एड्रेस, ओके। ये इसका सिंपल सा क्या काम रहेगा, एड्रेस को डिलीट कर दो, मुझे ऑल से कुछ मतलब नहीं है। तो इसको क्या लगेगा, इसको सिर्फ एक लॉन्ग आईडी लगेगा, खत्म। ये बन गया। अब इनकी इम्प्लीमेंटेशन पे आएंगे, तो इम्प्लीमेंटेशन भी यहीं पे देखो। फर्स्ट थिंग क्या आएगा, एक एड्रेस लेगा, एड्रेस अपडेट अपडेट एड्रेस कर देंगे। एंड यहाँ पे दो चीजें हम एक्सेप्ट करेंगे, एक आईडी एक्सेप्ट करेंगे, एक एड्रेस रिक्वेस्ट डीटीओ, एड्रेस रिक्वेस्ट डीटीओ जाएगा, क्लियर है। एंड सेकंड थिंग क्या रहेगा, डिलीट, तो मैं इसको बोलता हूँ वाइड, सॉरी इसको हमको पब्लिक भी करना है, वरना ना ये वो देगा, विजिबिलिटी इशू देगा। तो पब्लिक वाइड डिलीट एड्रेस, ओके। सिंपल सा फंडा, इसके ऊपर एक लॉन्ग आईडी लगाएंगे एंड या वी आर गुड टू गो। तो फंक्शंस अब आते हैं अपडेट मेथड पे। तो अपडेट मेथड कैसे लिखना है आपको, सबसे पहले आपको जो ये आईडी मिल रहा है, राइट। तो आपको आईडी चेक करना है, क्या वो आईडी एग्जिस्ट करता है, तो उसके लिए फंक्शन है, देखो एड्रेस लिखोगे, आपको अगर एड्रेस मिल जाता है, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, एड्रेस रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय आईडी। मैंने सोचा फाइंड बाय आईडी मेथड हमको मिलता है,
तो मैं आईडी दूंगा। अगर नहीं मिलता है तो एक मेथड यहाँ पे डॉट और एल्स थ्रो। क्या मेथड है? और एल्स थ्रो। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप क्या करो, एक एरर थ्रो कर दो। ओके, एरर क्या थ्रो कर दोगे? यहाँ पे आपको एक एरर यूज करना है, न्यू। ओके, न्यू नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ओके, एक न्यू नॉट फाउंड एक्सेप्शन आएगा ये भी। तो एक्सेप्शन, हाँ ये नॉट फाउंड में थ्रो कर दूंगा। एंड मैं क्या बोलूंगा, इसको एक मैसेज दे दूंगा, द गिवन एड्रेस नॉट फाउंड। क्लियर है? एंड यहाँ पे पता है एक एरर देगा, क्योंकि ना मुझे अभी इसको शायद एक्सटेंड करना पड़ेगा, या फिर ओके इसको ऑप्शनल में डालना पड़ेगा, क्योंकि मुझे जरूरी नहीं कि मुझे एड्रेस मिलेगा। ओके, यहाँ पे ऑप्शनल डाला, ठीक है। और एक ना एक मेरे को एक्सेप्शन बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं अभी के लिए आपको एक एक्सेप्शन बना के दिखा दे रहा हूँ कि वो हमने क्यों बनाया, क्या जरूरत थी, वो हम बाद में देखेंगे। अब अभी क्योंकि ये एक एरर थ्रो हो जाएगा तो मुझे नहीं चाहिए, तो यहाँ पे इश्यू आए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक एक्सेप्शन बना सकते हैं क्या, क्यों एरर आ रहा है? ओके, शायद मैं नॉट फाउंड गलत इनपुट किया क्या, तो शायद हाँ मेरे को ना ये गलत किया कुछ, तो मैंने इसको न्यू नॉट फाउंड। मेरे को लगा पहले ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, तो इन सब की क्या जरूरत है? एंड maybe we are done. Not found to x, cannot insist type not found. Okay, अच्छा इसको हमको ना शायद मेरे को लग रहा है, तो एक काम करते हैं, इसको ना हम एक एक्सेप्शन बना लेते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाऊंगा। ओके, सर्विस के अंदर नहीं बनाएंगे, रूट लेवल पे बनाएंगे फोल्डर। तो यहाँ पे आएगा फोल्डर एक्सेप्शंस करके, ठीक है। देन विल कीप इट नॉट फाउंड डॉट जावा। ओके, तो पब्लिक क्लास नॉट फाउंड एक्सटेंस नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ओके, नॉट फाउंड एक्सेप्शन आएगा। एंड इसको मैं क्या बोलूंगा, पब्लिक नॉट फाउंड। ये बेसिकली एक हमसे मैसेज लेगा जो हम इसको देंगे, तो मैं बोलता हूँ एक्सट्रीम मैसेज, एंड व्हाट विल डू, विल पास टू सुपर, सुपर विद वैल्यू ऑफ मैसेज। क्लियर है इतना? आई थिंक सो ये काम कर जाना चाहिए। क्या इशू आया? नॉट फाउंड एक्सेप्शन वेल फाइंड। अच्छा, तो बेसिकली नॉट फाउंड को तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि ना इसके अंदर कोई वही नहीं है, तो हमको एक रन टाइम एक्सेप्शन डालना पड़ेगा। देन वी कैन रिमूव दिस वन आल्सो, एंड नॉट फाउंड यहाँ पे फिर इसको हमको ना अपने पैकेज के साथ इंपोर्ट करना पड़ेगा, ये वाला पैकेज। एंड नॉट फाउंड हाइबरनेट से नहीं चाहिए मेरे को, ये हटा देंगे यहाँ से हम। ओके, आप लोग तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए, मेरे को पता है, क्योंकि कुछ नहीं कर सकते, मैंने भी यही जब किया था, बहुत कंफ्यूजन था। The address not found. We'll keep it as simple as possible. अब क्या रहा है इसमें, एड्रेस टू ऑप्शनल एड्रेस। अच्छा, तो इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। हाँ चल, तो ये हमने क्या किया, कस्टम एक्सेप्शन बना दिया नॉट फाउंड। ओके, अभी के लिए जस्ट दिखाने के लिए कि एरर क्या आ सकता है, ये बेसिकली क्या करता है, रन टाइम एक्सेप्शन को हैंडल करता है, ठीक है। चलो, तो अगर अभी मेरे पास एड्रेस अगर नहीं आता तो ये एरर थ्रो के अपने कोड में रिटर्न चल जाएगा, अब वो हमारी दिक्कत नहीं है। फाइन, ठीक है। अब हमको क्या करना है, हमको एड्रेस को अपडेट करना है। ओके, तो अभी ना एक मैपर लगेगा, मैपर क्यों लगेगा, देखो अभी जो एड्रेस आएगा, राइट, इस एड्रेस के अंदर एक आईडी करके फील्ड रहेगी, एंड यूजर हमको कुछ कुछ ही फील्ड्स पास करेगा। तो हमको एक ऐसा मैपर बनाना है जो जो फील्ड्स को पास कर रहा है उसी फील्ड्स को हम अपडेट करेंगे। क्लियर है? क्यों बनाना है मैपर, कि यूजर जो जो फील्ड्स को पास करेगा उसी फील्ड्स को अपडेट करना है, तो हमको एक कस्टम मैपर बनाना पड़ेगा।
तो मैपर कैसे बनाएंगे देखो, ये भी आप मैं सिखाता हूँ। तो आप क्या करोगे, आपके मैपर में जाओगे यहीं पे। ओके, यहाँ पे मैपर क्या बनाएंगे, ये इसका टाइप वॉइड रहेगा क्योंकि कुछ रिटर्न नहीं करेगा आपको। एंड मैपर का नाम देता हूँ एड्रेस एड अपडेट एड्रेस फ्रॉम डीटीओ। जो भी एड्रेस आएगा उसको हमको अपडेट करना है डीटीओ से। तो इसको मैं क्या पास करूंगा, इसको मैं एड्रेस रिक्वेस्ट डीटीओ पास करूंगा, एड्रेस रिक्वेस्ट डीटीओ पास करूंगा। ओके, देन मुझे एक मैपिंग फील्ड पास करना है, किस चीज को मैप करना है, राइट। तो मैं दूंगा एक एट द रेट मैपिंग टारगेट। ओके, टारगेट क्या रहेगा, एड्रेस। एंड इसका मैं नाम देता हूँ एंटिटी, कि जो भी तुम मैपिंग भेजोगे उसको एड्रेस के एंटिटी से मैप कर लो। एंड इसके ऊपर एक हमको एनोटेशन देना है, क्या, बीन मैपिंग, क्योंकि ये अपने ऑब्जेक्ट को बीन से मैप करेगा, राइट। एंड मुझे क्या बोलना है कि जो भी नल वैल्यू आती है, तो नल वैल्यू मैपिंग स्ट्रेटेजी जो है, इसको मेरे को क्या इग्नोर करना है। तो मैं बोलता हूँ नल वैल्यू मैपिंग स्ट्रेटेजी डॉट, सॉरी गलत इनपुट होगा शायद, हाँ, नल वैल्यू प्रॉपर्टी मैपिंग स्ट्रेटेजी डॉट इग्नोर। ओके, क्या इनपुट हुआ, शायद नहीं हुआ, क्या हुआ इशू, क्या है? ये शायद गलत जगह से इनपुट है क्या, हाँ शायद। रुको एक मिनट, नल वैल्यू मैपिंग स्ट्रेटेजी नहीं, ये हमने सही डाला है, हमने यहाँ पे गड़बड़ किया है, ये सही है, इसको हमने गलत बोला है। तो नल वैल्यू प्रॉपर्टी मैपिंग स्ट्रेटेजी, ये ये हमने क्यों लिखा है, जैसा मैंने अभी समझाया था आपको, कि अगर मैं आपको एड्रेस लाइन 1 पास नहीं करता हूँ तो क्या उसको अपडेट करने की जरूरत है। मैं आपको ना अभी दिखाऊंगा, अगर मैं ये चीज नहीं लिखता हूँ एंड देन मैं अपडेट करता हूँ तो वो वैल्यू कैसे गलत पास होती है। ओके, ये हो गया। एंड देन हमको इसको यूज करना है, तो कैसे यूज करेंगे, सिंपल सा फंडा, हम बोलेंगे एड्रेस, ओके, एड्रेस मैपर डॉट अपडेट एड्रेस फ्रॉम डीटीओ। तो मुझे यहाँ पे दो चीजें पास है। पहली क्या चीज पास करनी है कि किस में अपडेट करना है, मतलब कौन सी रिक्वेस्ट डेटा को। तो मैं बोलता हूँ एड्रेस रिक्वेस्ट डीटीओ। एंड मेरा टारगेट क्या है, जैसा कि मैंने इस पैरामीटर बताया था एड्रेस, मेरा टारगेट तो एड्रेस। ओके, अब मैं क्या करूंगा, जो भी बस अपडेटेड है उसको मैं सेव करूंगा, एड्रेस सेव्ड एड्रेस। ओके, सेव्ड एड्रेस बोलूंगा। ओके, एंड देन मैं बोलूंगा एड्रेस रिपोजिटरी। ओके, एड्रेस, सॉरी, एड्रेस रिपोजिटरी डॉट सेव। किसको सेव करोगे, एड्रेस को भाई सेव कर दो। एंड जो भी सेव्ड एड्रेस है इसको रिटर्न कर दो। तो सेव्ड एड्रेस को रिटर्न कर दो, इसका काम हो गया खत्म। आप कंट्रोलर में आ जाओ। कंट्रोलर में क्या करोगे, सिंपल, आपका तो यहाँ पे कुछ काम नहीं, आपको बस एड्रेस लेना है। देन एड्रेस रिपोजिटरी, सॉरी सॉरी सॉरी, एड्रेस रिपोजिटरी, सॉरी सॉरी, एड्रेस सर्विस, अरे सोच रहा हूँ गलत किस रहा है। एड्रेस सर्विस को आपको क्या डालना, अपडेट एड्रेस पास करना है, आईडी रिक्वेस्ट आ जाएगी एंड आपको ये एड्रेस को रिटर्न कर देना। ठीक है, तो ये हो गया। अब मुझे एक और चीज में भी लाइक, कहाँ पे तो कुछ एरर आ रहा है एड्रेस मैपर में, कहाँ पे एरर आ रहा है भाई, इसको, ठीक है, चलो ये भी सॉल्व हो गया, हमारा एप्लीकेशन चालू है। तो सबसे पहले इसको अगर मैं हटा दूं, ओके, इसको हटा देते हैं। अब क्या करते हैं, देखो हम अपने पोस्टमैन में आएंगे, एड्रेस नंबर 1 पे ध्यान दीजिए आप। किस पे, एड्रेस नंबर 1 पे आप ध्यान दीजिए, ये मैंने 1 कर दिया। एंड मैं अभी के लिए ये सारे के सारे फील्ड्स हटा देता हूँ। ठीक है, क्लियर है। एंड मैं इसको रिक्वेस्ट पुट कर दूंगा एंड मैं सेंड करता हूँ। ओके, एरर क्या आया, एड्रेस लाइन 1 कैन नॉट बी नल। ओके, ये सारे के सारे वैल्यूज नल गए हैं, नल गए हैं मतलब हमने कंट्रोलर में कुछ तो गड़बड़ किया है। अब गड़बड़ क्या किया है, अच्छा इसको हमने ये बोला, हमने रिक्वेस्ट बॉडी दिया ही नहीं, देखा। तुमको पता है जब मैं स्टार्टिंग में ही लिखा था ना, ये एरर देख के मेरे को समझता नहीं था कि मैंने पास तो किया है, पूरा आइडेंटिफाई करने के बाद मेरे को समझता था कि रिक्वेस्ट बॉडी में पास नहीं किया है। तो जब भी आप कोड लिख रहे हो ना, आपको अगर ऐसा एरर कभी दिखे तो समझ जाओ कि रिक्वेस्ट बॉडी आपने इंपोर्ट नहीं किया है। अब सेंड करेंगे, अभी कह रहा है सिटी कैन नॉट बी ब्लैंक। ओके, हाँ, तो अब ये एरर आएंगे। अब मैं देखो, क्योंकि अब ब्लैंक पता है कि ये एरर कहाँ से आ रहा है, ये एरर डीबी से आ रहा है, कैसे दिखाता हूँ, ये देखो, मैं भी थोड़ा सर्वर स्टॉप करता हूँ एंड ना मैं ना आपको डीबग बोर्ड में रन करके दिखाता हूँ
कि अब अब उसका उसका इफ़ेक्ट क्या इफ़ेक्ट क्या पड़ रहा है पड़ रहा है जैसे जो चीज़ हमने अभी हमने अभी की की थी। थी। तो तो अगर अगर मैं मैं पुट पुट मैपिंग मैपिंग पे पे ओके, ओके, पुट पुट मैपिंग मैपिंग पे पे मैं मैं जाऊँ, जाऊँ, इसको भी इसको भी छोड़ दो, छोड़ दो, इस इस यहाँ पे यहाँ पे गड़बड़ गड़बड़ नहीं नहीं हो हो रही, रही, गड़बड़ गड़बड़ यहाँ यहाँ पे पे हो हो रही रही है, है, देखो देखो मैपिंग पे। मैपिंग पे। तो तो अगर आप अगर इस आप पे इस पे ध्यान ध्यान दोगे, दोगे, यहाँ पे यहाँ मैं पे एक मैं एक चेक चेक पॉइंट पॉइंट लगाता लगाता हूँ, हूँ, ओके? ओके? तो तो आप आप देखोगे ये देखोगे ये जो जो मैपर है मैपर ना, है ना, अब मैपर जो जो ये ये डेटा डेटा कन्वर्ट कन्वर्ट कर कर रहा रहा है, है, ये ये वैल्यू वैल्यू इसकी इसकी नल नल सेट सेट कर कर रहा दे है। रहा है। दिखाता हूँ, दिखाता हूँ, चलो। चलो। इसको इसको मैंने मैंने सेंड सेंड किया, किया, ओके, ओके, अब मेरा ये यहाँ पे देखो रिडायरेक्ट रिडायरेक्ट होगा। होगा। अब आप अब आप देखो देखो एड्रेस पे एड्रेस पे अगर अगर होवर होवर करोगे, करोगे, दिख देख रहे हो? रहे हो? ये ये सारी की सारी की सारी सारी वैल्यू वैल्यू नल नल सेट हो सेट हो गई। गई। नल नल सेट सेट क्यों हो क्यों हो गई? गई? क्योंकि ना क्योंकि ना हमने हमने बोल वो लिखा लिखा नहीं नहीं था था एनोटेशन एनोटेशन कि कि जो भी जो भी नल नल वैल्यूज़ वैल्यूज़ इनको है इनको इग्नोर इग्नोर करो। करो। तो तो उसका उसका क्या क्या इफ़ेक्ट हुआ इफ़ेक्ट कि हुआ कि इसको इसको यहाँ पे यहाँ पे वैल्यू वैल्यू नहीं नहीं मिली, मिली, तो तो इसने इसने इसको इसको नल नल सेट सेट कर कर दिया। दिया। अभी अभी मैं मैं ये भी ये भी दिखाता हूँ। दिखाता हूँ। अब ये अब ये एरर एरर को को बायपास बायपास कर कर देते, देते, एरर एरर आने दो, आने दो, ठीक है। ठीक है। अगर मैं अगर मैं अभी ना अभी ना यहाँ पे यहाँ पे जाऊँ, जाऊँ अपडेट अपडेट डिटेल डिटेल में, में एंड इसको इसको लगा लगा दूँ दूँ यहाँ यहाँ पे। पे, तो तो अब अब आप आप देखिएगा देखिएगा तो तो अब अब यहाँ पे यहाँ ना पे ना आपको आपको एड्रेस की एड्रेस की वैल्यू वैल्यू दिखेगी। दिखेगी। ये ये देखो, देखो, मैं मैं इसको इसको सेंड सेंड करता हूँ। करता हूँ। ये ये देखो, देखो, अभी अभी अगर आप अगर आप एड्रेस पे एड्रेस पे जाओगे, ये जाओगे, ये देखो, देखो, दिख रहा है दिख रहा है आपको आपको वैल्यू? वैल्यू? आपने आपने क्या क्या पास पास किया किया था? था? आपने आपने सिर्फ़ सिर्फ 1258 1258 खराड़ी खराड़ी बाईपास बाईपास पास पास किया था। किया था। आपने क्या आपने क्या बाकी की बाकी की वैल्यूज़ वैल्यूज़ पास की पास थी? की थी? नहीं नहीं पास की पास थी। की थी। बट ये बट ये वैल्यू वैल्यू कहाँ कहाँ से से आ आ रही रही है? है? ये ये वैल्यू आ वैल्यू रही आ है रही है क्योंकि क्योंकि इसको इसको ऑलरेडी ऑलरेडी एग्ज़िस्टिंग में एग्जिस्टिंग में वो वो वैल्यूज़ वैल्यूज़ मिली मिली हुई हुई थी। थी। एंड एंड हमने हमने उसको उसको बोला था बोला कि था कि जो भी जो भी नल नल वैल्यूज़ है, वैल्यूज़ है उनको उनको इग्नोर इग्नोर कर कर दो। दो। तो इसका इसका ये ये फ़ायदा फ़ायदा था। था। तो आई तो आई होप होप सो आपको आपको ये ये प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल डेमो भी डेमो भी समझ में समझ आया में होगा आया कि होगा कि हमने ये हमने ये चीज़ चीज़ क्यों क्यों ली ली। थी, ठीक है? ठीक है? एंड मैं एंड मैं जैसे ही जैसे ही सेव सेव करता हूँ, करता ये हूँ, ये मेरा मेरा फिर चल चल गया। गया होगा। तो मैं तो मैं इसको इसको अपडेट अपडेट करके करके दिखाता दिखाता हूँ। हूँ। जैसे जैसे मैं मैं इसको पे इसको भी एड्रेस एड्रेस डालता डालता हूँ हूँ कि कि मेरा मेरा रूम रूम नंबर नंबर 5 5 है। है। 5 5 ठीक है। ठीक है। मैं मैं इसको इसको इतना चेक को पॉइंट हटा हटा देता देता हूँ। हूँ, तो तो इसलिए इसलिए डीबग डीबग मोड मोड में में चलाने चलाने का का ये ये फ़ायदा है। फ़ायदा है। मैं मैं जैसे इसको सेव सेंड करता करता हूँ, हूँ। ये ये देखो देखो रूम रूम नंबर नंबर 5 5 मेरा मेरा अपडेट अपडेट हो हो गया। गया। मुझे मुझे कैसे कैसे पता पता चला? चलता है? अगर अगर मैं मैं गेट गेट माय एड्रेस पे एड्रेस पे जाऊँ जाऊँ एंड एंड मैं मैं इस इसको पे क्लिक क्लिक करूँ करूँ तो तो मेरा मेरा एड्रेस एड्रेस 1 1 जो जो था था वो वो रूम रूम नंबर नंबर 5 5 हो हो जाता है, जाना चाहिए, जो जो कि कि करेक्ट करेक्ट है। है। समझे? समझा? तो इस इस तरीके से तरीके आप से आप अपडेट अपडेट रिक्वेस्ट भी रिक्वेस्ट लिख भी लिख सकते हो। सकते हो। अब अब डिलीट तो डिलीट तो सिंपल है, सिंपल है, डिलीट में डिलीट क्या में क्या करना है? करना है? हमको हमको कुछ नहीं कुछ नहीं करना। करना है। आप आप बोलोगे बोलोगे भाई भाई ऐसे ऐसे कैसे कैसे कुछ नहीं कुछ नहीं करना है, करना है, कुछ तो कुछ तो करना करना होगा। होगा। नहीं नहीं ब्रो, ब्रो, कुछ नहीं कुछ नहीं करना करना होता, होता है, सिंपल। सिंपल। आपको क्या आपको क्या करना है, करना है? यही यही चीज़ चीज़ लिखेंगे लिखेंगे हम हम सेम सेम चीज़। चीज़। ये देखो ये देखो कॉपी कॉपी किया, किया, यहाँ यहाँ पेस्ट पेस्ट किया, किया, ओके। ओके। देन मैं देन क्या मैं क्या लिखूँगा? लिखूँगा? एड्रेस एड्रेस रिपॉज़िटरी रिपॉजिटरी डॉट डॉट डिलीट, डिलीट, किसको इसको डिलीट कर डिलीट दो? कर दो, एड्रेस को एड्रेस को डिलीट कर डिलीट कर दो, दो, खत्म। खत्म। एंड एंड मेरे को मेरे को इसको इसको कॉल कर कॉल कर देना है। देना है। कहाँ पे कहाँ पे कॉल कॉल करेंगे? करेंगे? अपने अपने कंट्रोलर में। कंट्रोलर में। तो तो एड्रेस एड्रेस कंट्रोलर में कंट्रोलर में जाएँगे जाएँगे एंड मैं एंड मैं बोलूँगा बोलता यहाँ हूँ यहाँ पे पे एड्रेस एड्रेस रिपॉज़िटरी रिपॉजिटरी एड्रेस एड्रेस सर्विस सर्विस डॉट डॉट डिलीट डिलीट एड्रेस, एड्रेस, आईडी आईडी खत्म। खत्म। ओके। ओके। तो मैं तो मैं अगर अगर बोलूँ, बोलूँ मैं मैं आईडी आईडी नंबर नंबर 1 1 पे पे पहले पहले अपडेट अपडेट करने करने देते, तो देते, मैं तो मैं बोलता हूँ बोलता हूँ ना अपडेट पे अपडेट ना पे ना ये ये करते, करते, मैं मैं पुट पुट लगाता हूँ लगाता तो हूँ, मैं मैं 6 को 6 को अपडेट अपडेट करता हूँ। करता हूँ। क्या क्या एरर एरर आएगा? आएगा? एरर एरर क्या आएगा? क्या आएगा? देखो देखो एड्रेस एड्रेस नॉट नॉट फाउंड फाउंड मैसेज मैसेज दिख दिख गया। गया। क्यों क्यों दिखा? दिखा? क्योंकि क्योंकि हमने हमने एरर एरर के थ्रू थ्रू ये कर कर दिया था दिया कि था कि एड्रेस एड्रेस नॉट नॉट फाउंड। फाउंड। ठीक है? ठीक है? बट बट अगर मैं अगर मैं 1 पे 1 पे करूँ करूँ तो तो 1 तो 1 तो अपडेट हो अपडेट हो जाएगा। जाएगा। चलो चलो अब अब डिलीट पे डिलीट पे आते हैं। आते हैं। तो तो मैं मैं डिलीट डिलीट बोलता बोलता हूँ, हूँ, मैं मैं 1 1 को को डिलीट डिलीट कर कर रहा रहा हूँ। हूँ। मेरा मेरा डिलीट हो डिलीट हो गया। गया। मुझे मुझे पता पता कैसे कैसे चला? चला? अगर अगर आप आपको देखो अभी अभी गेट गेट ऑल ऑल करोगे करोगे एंड एंड गेट ऑल गेट ऑल किया, किया, सॉरी सॉरी इसको इसको हटा हटा के, के, देखो देखो 1 1 नहीं आ नहीं रहा आ है। रहा है। क्लियर है? क्लियर है? अब मैं अब मैं अगर अगर डिलीट पे डिलीट पे जाऊँ, जाऊँ
हूँ, मैं बोलता हूँ कि मेरे को ना 6 को डिलीट करना है। तो 6 पे क्लिक करेंगे, देखो एरर आ गया एड्रेस नॉट फाउंड। ये हमने अभी के लिए कस्टम मैसेज है, पर हम इसको कस्टमाइज़ करेंगे आगे जाके, ठीक है? पर आपको ये समझ गया होगा। तो इसी तरीके से हम ना सारे के सारे रिक्वेस्ट मैपिंग वगैरह चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि पोस्ट मैपिंग हो गया। एंड आपको ये भी समझा होगा कि लाइक अगर आपको पाथ में वेरिएबल्स में पाथ ही कैसे होता है। तो ने मैपर्स क्यों लिखा था, हमको कन्वर्जन क्यों ज़रूरत है एंड वो कैसे हेल्पफुल रहता है, जो मैंने आपको लाइव डीबग करके भी दिखाया था। तो डीबग मेथड इसलिए इनेबल करना है ताकि जब भी आप कभी फ्यूचर में कोई इश्यू फेस करो तो आपका डीबग ही आपको हेल्प करे उस चीज़ में। ओके, इतना क्लियर है? तो मैं ना ये सारा का सारा कोड पुश कर दूँगा। अब अगले वीडियो के लिए मैं आपको टास्क देता हूँ। तो टास्क क्या है बेसिकली, आप लोग तो वैसे भी टास्क तो कर नहीं रहे हो, तो इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा मे बी आप लोग को, बट इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग सीखो कुछ ना कुछ, फाइन? तो हम क्या करेंगे देखो, अगर आप एंटिटी पे ध्यान दोगे अभी के लिए, तो हमारे पास एक एड्रेस तो सिंपल था, ये तो हमने कर दिया। बट या एक चीज़ ऐड करनी है, यहाँ पे हमने यूज़र ऐड नहीं किया कि ये जो एड्रेस है कौन-सी यूज़र को बिलॉन्ग करता है। तो ये मैं आगे दिखाता हूँ आपको। तो बेसिकली जो टास्क रहेगा, आपको यूज़र का करंट ऑपरेशन लिखना है। जैसे कि आपने यूज़र क्रिएट किया या नहीं, यूज़र का ये मज़ा नहीं आएगा। हाँ, आप इसका लिख सकते हो। बट इसके लिए आपको प्रोडक्ट लगेगा एंड प्रोडक्ट के लिए अच्छा हाँ, देखो आपको क्या करना है, आपको कैटेगरी लेके आना है। आपको क्या करना है, आपको कैटेगरी का यूज़र का सॉरी कैटेगरी का सर्विस लिखना है। मतलब पूरा एंड टू एंड चलना चाहिए कि मैं कैटेगरी ऐड कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ, कैटेगरी को अपडेट कर सकता हूँ। ओके, ये आपको कैटेगरी करना है क्योंकि नेक्स्ट वीडियोज़ में हम यही देखने वाले हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा
तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दो। मैं काफ़ी सारा टाइम निकाल के एक्चुअली बना रहा हूँ। मैंने 2 दिन से वीडियोज़ नहीं बनाया क्योंकि मैं घूमने गया था, ओके। एंड आज भी लाइक मैं भी ऑफ़िस का काम करके जस्ट थोड़ा फिनिश करके लाइक कितना 40 मिनट्स हुआ है जस्ट वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एज़ आई ऑलरेडी मेंशन कि मैं ज़्यादा वीडियोज़ एडिट नहीं कर पाऊँगा क्योंकि बहुत बड़े-बड़े वीडियोज़, राइट? तो मेन चीज़ तो कॉन्सेप्ट है, तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। बाकी वीडियो में चैनल में बने रहिए एंड अपने दोस्तों को शेयर कीजिए एंड उसको भी शेयर कीजिए जो स्प्रिंग बूट सीखना चाहता है, लाइक उसको आता है, उसको बस एक रिवीजन चाहिए। इट विल रियली हेल्प यू गाइस। एंड इफ समथिंग आई हैव मिस्ड इन माय वीडियोस, डू लेट मी शेयर ओपिनियन फ्री। मैं आराम से आपके ओपिनियन सुनने के लिए बैठा हूँ, ओके। तब तक ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।